पूजा, बहुत दिन हो गए मेरी बहन नहीं आई। मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। कल सपने में भी आई थी। मैं उससे आज मिल आता हूँ। क्या हुआ पापा, इस बार भी बुआ नहीं आ रही क्या? नहीं, तुम्हारे फूफा जी की तबीयत खराब है, इस वजह से वो नहीं आ पा रही हैं। मुझे ही वहाँ जाकर उससे जीजा जी का हाल पूछना होगा। पापा, मैं पूरा दिन घर में अकेली बोर हो जाऊंगी। मम्मा भी मामा के यहाँ गई हुई हैं। आखिर मैं यहाँ पर अकेली क्या करूँगी? मैंने बुआ का घर आज तक देखा भी नहीं है। इस बहाने मैं बुआ का घर भी देखाऊंगी। पापा, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? ठीक है, जल्दी से तैयार हो जाओ, नहीं तो बस निकल जाएगी। पूजा और प्रकाश जल्दी से तैयार होकर बस स्टैंड पर पहुंच जाते हैं और बस में बैठकर वो शाम को रामपुर पहुंच जाते हैं। वहां पर बाजार लगा हुआ होता है, जिसे देखकर पूजा बहुत खुश होती है। कितना अच्छा बाजार लगा हुआ है। यहाँ तो झूले भी हैं और खाने पीने की कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं जो मैंने कभी नहीं देखी। ये देखो, यहाँ तो गोलगप्पे भी हैं। तुम्हें खाने हैं? हाँ, मुझे गोलगप्पे भी खाने हैं और झूला भी झूलना है। चलो तो फिर। वाह पापा, इनका टेस्ट तो शहर से कितना अच्छा है। मैंने आज तक इतने अच्छे गोलगप्पे नहीं खाए। प्रकाश और पूजा बाजार में घूमते हुए अपनी बहन के पास पहुंचते हैं, जहां पर सुषमा अपने भाई को देखकर बहुत खुश होती है और दौड़कर उसके पास आ जाती है। तुम यहाँ पर? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। कैसे हो? और पूजा, तुम तो बहुत बड़ी हो गई हो। आओ आओ, अंदर आओ। सुषमा पूजा और प्रकाश को अंदर लेकर जाती है और अपनी खाट पर बिठाती है और हालचाल पूछती है। तभी उसकी बेटी राधा वहां आ जाती है। पूजा और राधा आपस में ढेर सारी बातें करते हैं। मैं तो बहुत थक गई हूँ पूरे सफर में। तुम्हारा बाथरूम कहाँ पर है? थोड़ा सा नहा लूं तो थकान मिट जाए। हमारे यहाँ कोई बाथरूम नहीं है। चलो, तुम्हें मैं नहलवा कर लेकर आती हूँ। शायद बाहर की तरफ तुम्हारा बाथरूम होगा। पूजा राधा के कपड़े एक पोटली में बांधकर उसको गांव की दूसरी तरफ ले जाती है, जहां पर एक पोखर होता है। राधा एक पत्थर के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलकर आ जाती है और पोखर में उतर जाती है। अरे पूजा दीदी, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? जल्दी से कपड़े बदल कर आ जाओ नहाने के लिए। अरे यहाँ पर कैसे नहा रही हो तुम? खुले में कोई नहाता है क्या भला? और तुम सब एक ही जगह, एक ही तालाब में नहा रही हो। छी, कितना गंदा है ये सब। हम तो ऐसे ही नहाते हैं दीदी। हमारे गांव में भला बाथरूम कहाँ? जब से पैदा हुए हैं तब से ऐसे ही नहाते आए हैं। अगर तुम्हें कोई देख ले तो? ओहो, अब ज्यादा बातें ना बनाओ दीदी, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारी थकान एकदम मिट जाएगी। तभी वहां एक मनचला किशोर आ जाता है, जो कि पेड़ के पीछे से राधा को नहाते हुए देख रहा था। अरे वाह, आज तो गांव में शहरी माल आया है। आज तो मजा ही आ जाएगा। इस पेड़ के पीछे छुप छुप कर तुम यहाँ पर लड़कियों को नहाते हुए देखते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अगर शर्म आती तो देखता कैसे? और तेरी जैसी करारी चीज को तो कोई भला देखे बिना रह भी कैसे सकता है? अरे बहुत दिन हो गए थे, कोई गर्म मसाला नहीं देखा था। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? अगर हर किसी को माँ बहन बना लूंगा तो बीवी किसको बनाऊंगा है? अरे वैसे भी घर में माँ बहन तो है, पर बीवी नहीं है, इसलिए ताका झाकी करके ही अपना काम चला लेता हूँ। पूजा किशोर को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, जिसकी वजह से किशोर भन आ जाता है और उसे उल्टा सीधा बोलने लगती है, जिसकी वजह से पूजा जाकर अपने पिताजी को सारी बात बताती है। किशोर, वो तो जमींदार का बेटा है जो कि शहर से अभी अभी आया है। वो निहायती छिछोरी हरकतें करता है। वो तो अब अपने बाप के भी काबू में नहीं है। शहर से बिगड़ कर आया है ना। तुम उसकी शिकायत क्यों नहीं करते? शिकायत करने से भी क्या फायदा प्रकाश? एक दिन की बात हो तो समझ भी आता है। एक दिन थाने में बंद होगा, दूसरे दिन आकर उसकी हरकतें और बढ़ जाएंगी और हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम उसके ऊपर काबू कर सके। बात तो तुम्हारी सही है, कमी तो हम लोगों में ही है। हमने अपने गांव में बाथरूम बनाया होता तो इस तरह किशोर लड़कियों को नहाते हुए देखकर परेशान नहीं करता। भैया, गांव में शौचालय तो बन चुके हैं पर बाथरूम नहीं बन पाए हैं। ये तो बहुत बड़ी समस्या है। गांव वालों ने भी औरतों के बारे में कुछ नहीं सोचा। इस तरह से तो औरतों को बहुत परेशानी होती होगी। अभी तो मेरी बेटी के साथ हुआ है और ना जाने कितनों को क्या क्या सहन करना पड़ता होगा। हमेशा से औरतें नदी में ही नहाती आई हैं। गांव के बाहर तालाब है, वहाँ से नहाने का पानी कैसे लाया जाए? यहाँ तो पीने के पानी लाने में ही कमर टूट जाती है। सोनू और प्रकाश सोच में डूब जाते हैं। प्रकाश सोचने लग जाता है कि इस समस्या को कैसे सुधारें और वो समस्या लेकर सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी उसे बताते हैं कि इस समस्या का कोई निदान नहीं है, क्योंकि गांव में पानी की बहुत समस्या है।
इस समस्या का निदान तो करना ही होगा। कब तक औरतें खुले में नहाती रहेंगी और किशोर जैसे मन चले इस बात का फायदा उठाते रहेंगे? मुझे इस गांव के लिए कुछ न कुछ करना ही होगा। प्रकाश अपने दोस्त से बात करता है और गांव में पानी से जुड़ी समस्या को हल करने की कोशिश करता है, परंतु इस समस्या में बहुत खर्चा आता है। इस वजह से वो अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचकर गांव की भलाई में लगा देता है। प्रकाश, तुम इस गांव के ना होकर भी इस गांव के बारे में कितना सोच रहे हो। हम तो पुरानी परंपराओं में ही जी रहे थे, तुमने हमें एक नया रास्ता दिखाया है। आज तक हमारे बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। तुम तो हमारे लिए भगवान बनकर आए हो। हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं थी। अब हम भी गांव में स्नान घर बनने से सुरक्षा से नहा सकते हैं। हाँ हाँ, और हमारी बेटियां भी सुरक्षित हैं। प्रकाश के इस कार्य में सब उसकी सराहना करते हैं। गांव के कुछ लोग गांव में बने स्नान घर के खर्चे के लिए दान भी करते हैं, जिसकी वजह से स्नान घर अच्छी तरह से बन जाता है। अरे प्रकाश तो दूसरे गांव का होकर हमारे इस गांव में स्नान घर बनाने में मदद कर रहा है, और हम हैं कि हाथ पर हाथ रखे देखते ही रहते हैं। क्यों ना हम भी इसकी मदद करें? ये हमारी बहू बेटियों के लिए ही तो कर रहा है ना। हमारे लिए शर्म से डूब मरने की बात है कि हम उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैं स्नान घर बनाने में अपनी जमीन का एक टुकड़ा देने को तैयार हूँ। इसी तरह से हम इसकी मदद कर सकते हैं। लोगों की मदद से प्रकाश स्नान घर गांव में बनवा देता है, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत खुश होते हैं। उसके इस कार्य को देखकर सुषमा और सोनू भी बहुत गर्व महसूस करते हैं। भैया, तुमने इस गांव में स्नान घर बनवाकर मुझे मेरी राखी का तोहफा दे दिया, जो आज तक किसी भाई ने अपनी बहन को नहीं दिया होगा। मैं गरीब इस लड़ाई में अकेली ही थी, और आज तुमने स्नान घर बनवाकर इस गांव की सभी लड़कियों को एक सुंदर उपहार दिया है। हम सब तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मामा जी, अब हम किशोर जैसे मनचलों से बच सकेंगी। पापा, आपने तो गांव की बरसों से चली आई कुप्रथा को ही बदल दिया और गांव का रूप ही बदल के रख दिया। पापा, मुझे आप पर गर्व है। बेटा, आज जब तुम पर उंगली उठी तब मुझे एहसास हुआ कि इस गांव की लड़कियों को कितना कुछ सहन करना पड़ता है। जिस तरह से तुम एक लड़की होकर सहन कर रही हो, उसी तरह से इस गांव की हर लड़की सहन करती है। इसलिए मैंने ये सब किया बेटा। पूजा अपने पापा के गले लग जाती है और गांव के सभी लोग उसकी सराहना करते हैं। प्रकाश हाथ जोड़कर सबके अभिवादन को स्वीकार करता है। सरपंच उसके गले में माला डालकर उसे सम्मानित करते हैं। प्रकाश, तुमने वो सब कर दिखाया जो मैं वर्षों से नहीं कर पा रहा था। तुम्हारी सूझबूझ और मेहनत से आज गांव का विकास हुआ है। तुम सच में बहुत ही नेक दिल इंसान हो और बहुत ही समझदार भी हो। मैं तुम्हें इस काम के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। प्रकाश सभी का अभिवादन स्वीकार करके गांव से वापस शहर चला जाता है।